इस वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं हो सकता क्योंकि नेचर ही वीडियो का अलग है। इंसान होने की एक बेसिक ज़रूरत है कि सही और गलत में फ़र्क पता होना चाहिए। सोसाइटी एक इंसान के समूह है और कुछ नहीं है, और एक इंसान उसके मन से अलग नहीं है। तो जैसे हम इंसान बोलते हैं वो मन है। नहीं तो अगर मन निकाल दें, अगर किसी की यादें चली जाएं जिसके ऊपर मन चलता है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हैं। जो भी नेचुरली होना चाहिए, जो कि सिस्टम, खाना पीना और जो भी नीड्स हैं, बाकी सारी चीज़ें जैसी होनी चाहिए जानवरों में जैसी होती हैं वैसी हो जाएंगी। बिल्कुल भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। इंसान होना का मतलब है इंसान, सोसाइटी जो कि एक इंसानों का समूह है, वो मन से बनती है। मन अंत है। मन एक वीडियो में नहीं समझ आ सकता। मन समझ आना अंत होता है जिस वक्त। तो इस वीडियो में सही गलत, मन का जो सबसे चलना, कोई भी चीज़ होता है तो उसके में सच का रास्ता, सच और झूठ के बीच के फ़र्क को समझना ज़रूरी है। वही मन विवेक करता है। विवेक होता है सच और झूठ के बीच में, सच्चाई और बुराई, रोशनी और अंधेरा के बीच में फ़र्क कर पाना। क्या अंधेरा होता है, क्या सच्चाई होती है। सीधी सीधी बात करें, बिना इस बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें, तो हम बात करेंगे मन की। तो बात कौन कर रहा है? तो बात नहीं करते, बात हो रही है। जब तक ये पूछा नहीं कि बात कौन कर रहा है, तब तक इस पे ध्यान भी नहीं था कि बात कौन कर रहा है। तो बात हो रही है। ऐसे ही हम कुछ काम करते नहीं हैं, वो तो बाद में याद करते हैं कि हम ऐसा कुछ कर रहे थे, तो वहाँ भी मन आ जाता है। तो करता यानी कि डूअर वो मन में है। अगर हम खुद को, इमेज को फिट कर दें कोई काम करते हुए, तो और उसको इमेजिन करके करें, सोचें, तो हम कहते हैं हमने ये किया और इसलिए मैंने किया। लेकिन जब वो काम हो रहा था बिना याद किए, उस वक्त वो काम कोई कर नहीं रहा था, वो काम हो रहा था। उस वक्त वो काम का करता वहाँ नहीं था। तो ये करता होना एक अलग पहचान का होना, जिसके अंदर जो ये मन का बेसिक रूप है। मन जो कि मैं हूँ, यानी आत्मा। एक है आत्मा जो कि सबकी एक ही है, यानी कि जिसे हम सबकी बोल रहे हैं, वो भी तब बोल सकते हैं जब सब अलग अलग हों। सोचो, हम चींटियों को अलग अलग देखते हैं, पर जब वो काम करती हैं तो वो अलग अगर हो जाए तो एक चींटी कुछ नहीं कर सकती। तो एक चींटी जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो एक वाइब्रेशन है जो एक साथ काम करती हैं। वो अलग अलग छोटी छोटी चींटियों के रूप में दिख रही है। ऐसे ही
जो प्रभु हैं वो हम अलग अलग इंसानों के रूप में दिख रहे हैं, इसलिए मैं उसको आत्मा बोलता हूँ, प्रभु बोलता हूँ। क्रिएशन, क्रिएटर नहीं, क्योंकि अगर क्रिएटर बोलूँगा तो हम सब क्रिएटर हैं, क्योंकि हम सब वही हैं। क्रिएशन बोलूँगा तो उसमें दो का भाव नहीं है, उसमें डुअलिटी नहीं है। क्रिएशन होती है, चाहे वो क्रिएशन नेचर में हो, चाहे वो इंसानों के द्वारा क्रिएट किया गया कुछ हो। क्रिएशन में कोई अलग अलग डुअलिटी नहीं है। तो ये वीडियो अभी तक जितनी हुई उसके अंदर हमने ये समझा कि आत्मा क्या होती है। हम सब में कुछ कॉमन है, वो एक्चुअल में हम सब में नहीं है, हम सब उसमें हैं। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है सबका, तेरे मेरे का, मैं का, ये सब उसके होने से है। वो पहले आता है, बाद में ये कॉन्सेप्ट बनते हैं। बचपन में नहीं था, सीखा हमने कि मैं काम करता हूँ, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। क्या मैं नहीं सुनता? अगर आप ऐसा कहते हो कि मैं सुनता नहीं हूँ तो ये भी गलत होगा, मैं करता नहीं हूँ तो ये भी गलत होगा। क्योंकि कौन करता है फिर? कोई दूसरा करता है, भगवान करते हैं। तो मैं ही करता है, मैं ही सुनता है, मैं ही देखता है। पर ये जो मैं देख रहा है, सुन रहा है और कर रहा है, वो मैं किसी दूसरे से अलग नहीं है। दो लोग लड़ रहे हैं, दो शक्तियाँ आपस में टकरा रही हैं। ये दोनों शक्तियाँ बोलने के लिए, देखने के लिए दो हैं, पर असल में जो हो रहा है वहाँ पे वही प्रभु हैं जो दोनों में हैं और दोनों जिसमें हैं। और सिर्फ उन दोनों में नहीं, बाकी सारी लिविंग नॉन लिविंग के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। तो चाहे लिविंग से टकराए, चाहे लिविंग नॉन लिविंग से टकराए, फ़र्क नहीं है। इस वीडियो में बहुत जंप्स हैं, कहीं बात किसी से होकर किसी पे चली गई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या बोल रहा है, क्या चीज़ एग्जैक्टली लोगों को नहीं समझ में आई। क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मुझसे भी अलग नहीं हो, तो तुम्हें बताना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं किसी और को समझाऊं, लेकिन मेरे से अलग कोई देखने वाला भी नहीं है, तो मैं भी खुद को समझा रहा हूँ। तो कैसे समझ आएगा? क्या समझाना है? तो कुछ समझाना नहीं है, बस बताना है जो मुझे लगता है कि शायद ना पता हो किसी को अभी, या जिसकी चर्चा नहीं कर दी जाती। क्योंकि पता भी तुम्हें सब कुछ है, जो ज्ञान का स्रोत है वो भी अलग नहीं है। प्रभु को ज्ञान स्वरूप बोला जाता है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप बोलते हैं। यानी जो ज्ञान है, जो हमें नॉलेज होती है, चाहे आँखों से चाहे देख के, वो भी उसका वो जो स्वरूप है, वो उसके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में वही प्रभु है, वही आत्मा है, वही तुम हो, वही मैं हूँ। तो अगर वही तुम हो और वही मैं हूँ, तो मैं भी तुमको कुछ समझा नहीं सकता। इसका मतलब तुम खुद ज्ञान स्वरूप हो, और वो ज्ञान जो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान करता है, तुम उसके स्वरूप हो। तो तुम्हें ना पता हो तो किसे पता हो, बस उसकी चर्चा नहीं होती। तो इसीलिए वो सरफेस पे नहीं है, उसके हिसाब से एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है। बिल्कुल अंदर से जो तुम हो वही ज्ञान है। तो तुम्हें सब पता है, जो भी बातें मैं बोलूँगा, बस तुमने वो
ऐसा लगेगा कि तुमने पहली बार सुना है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हें पता था